यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। यदि वो वीडियो आपने ना देखी हो तो उन वीडियो को देख लें, और इससे पीछे का सिलेबस भी मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने सिलेबस ना देखा हो तो वो उन्हें देख ले, नोट्स बना लें। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट बहुत ही सरल है, आप लोग उसे कर सकते हो। ऐसे मैंने क्वेश्चन पिछले कराए हैं, तो इसलिए सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। फिर भी यदि वो क्वेश्चन ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसे भी करा दूंगा। ये सेकंड पार्ट में कहा है क्वेश्चन नंबर 2 के 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी और सोनू इन दो लोगों में बात हो रही है। तो नूरी की आयु भी हमारे लिए पता नहीं है और सोनू की आयु भी पता नहीं है। तो मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। हम ये मान के चले नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, और माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष है। तो नूरी और सोनू की दोनों की आयु हम लोगों ने सपोज कर ली। अब इन दोनों में बात हो रही है, तो एक तरफ लिख दे रहा हूं नूरी, फर्स्ट केस में एक तरफ नूरी और ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं इसकी वर्तमान आयु, और एक तरफ सोनू की भी वर्तमान आयु। सोनू की भी वर्तमान आयु में बात चल रही है, इनकी वर्तमान आयु में बात चल रही है। इसकी वर्तमान आयु मान ली हमने नूरी की x वर्ष और सोनू की मान लिए 22 वर्ष। ये जो कुछ अभी तक लिखा ये हमने अपनी तरफ से लिखा, क्योंकि हमें पता ही नहीं थी नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, न ये पता था सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। तो ये हमने माना और इसे लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेंगे हम लोग वैसे वैसे ही लिखेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले की बात कर दी, तो 5 वर्ष पहले तो इनकी आयु 5 साल कम रही होगी। 5 वर्ष पहले तो इसकी x-5 हो जाएगी और इसकी y-5 हो जाएगी। 5 वर्ष पहले कमी तो होगी। जैसे मैं इस समय ये कहने लगूं मेरी आयु इस समय 35 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? तो 5 वर्ष पहले 30 ही तो रही होगी। तो मैंने 5 घटा ही तो दिए, तो इसमें भी 5 मैंने घटा दिए दोनों तरफ। 5 वर्ष पहले की बात की थी। अब क्वेश्चन में कहा है उस समय नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी थी वो सोनू से 3 गुनी आयु की थी। 3 गुनी कहने का मतलब ये है, अगर सोनू 10 साल का उस समय होगा तो 3 गुनी थी, ये 30 की थी। 10 या 30 का जिक्र क्वेश्चन में नहीं किया गया है, ये मैंने अपनी तरफ से उदाहरण दिया है आप लोगों को। अगर ये 5 वर्ष पहले 10 का अगर रहा होगा तो ये 3 गुनी आयु का रहा है। कौन? नूरी। तो नूरी की फिर तो 30 वर्ष आयु रही होगी, लेकिन हमें करना है दोनों बराबर करना है, तो मैं इसमें 3 से गुणा कर दे रहा हूँ। 3 से गुणा कर देंगे तो 10 या 30 इसके बराबर हो जाएगा। तो इस साइड में 3 से गुणा कर दे रहा हूँ 3 से, तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। अब ये बराबर हो गई, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया गया था, ये तो मैंने उदाहरण बताया था समझाने के लिए। तो इसे हल कर लेंगे समीकरण को। x-5 बराबर यहाँ से 3y माइनस 3 पंजे 15, 3y इधर ले लेंगे तो x-3y बराबर ये माइनस के 15, 5 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ से मिलेगा x-3y बराबर 15 में से 5 घट जाएंगे तो माइनस के 10। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ये समीकरण 1 बन के तैयार हो गई। अब हमें समीकरण 2 भी बनानी है।
2 के लिए कंडीशन पढ़ रहा हूँ मैं, बात उन्हीं दोनों में चलती होगी, नूरी में और सोनू में। क्वेश्चन में कहा है 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष बाद की बात की है तो वो तो बाद में लिखूंगा मैं, पहले तो एक तरफ सेकंड केस में नूरी लिख रहा हूँ। सेकंड केस में ये सेकंड केस आ गया, हाँ ये दूसरा मुकदमा कायम हो रहा है, सेकंड केस बन रहा है। तो यहाँ से एक तरफ नूरी लिखे दे रहा हूँ, नूरी, और ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूँ वर्तमान आयु। एक तो इसकी आयु में, वर्तमान आयु में बात चल रही है, और एक तरफ लिखे दे रहा हूँ सोनू, और इसमें भी वर्तमान आयु लिखे दे रहा हूँ, वर्तमान आयु। तो इसे मिटा दे रहा हूँ इधर, ये हो सकता है आप लोगों के यहाँ समझ में ना आता हो, अब इसे मिटा दे रहा हूँ। तो ये आयु लिखा हुआ है, ये सोनू की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु। तो इसकी मान ली हमने x और इसकी मान ली है y, ये तो हमने मान ही लिए थे या मान लिए थे, वही लिख लिए। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद की बात कर दी इन्होंने, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, जैसे मैं इस समय कहूँ मेरी आयु 35 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 10 जुड़ जाएगी ना, तो 45 हो जाएगी। तो बाद की आयु निकालने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ भी 10 वर्ष बाद की बात करेंगे तो इसमें 10 जुड़ जाएंगे, इसमें भी 10 जुड़ जाएंगे। ये इनके 10 वर्ष बाद की आयु आ गई, नूरी की और सोनू की। उस समय क्या कहा है, 10 वर्ष बाद। क्वेश्चन में कहा 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। सुनो, नूरी दोगुनी आयु की हो जाएगी सोनू से। कहने का मतलब ये, अगर ये 10 का होगा तो ये 20 का होगा, अगर ये 50 का होगा तो ये 100 का होगा, इससे दुगना होगा। ये इनका जिक्र नहीं किया गया है, ये मैं अपनी तरफ से उदाहरण दे रहा हूँ। तो इन्हें बराबर करने के लिए दोनों को इस साइड में 2 से गुणा करा दो, लियो देखो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो गया, 10 दूनी 20, 50 दूनी 100। तो इस साइड में 2 से गुणा करा दें तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। तो ये समीकरण बन गई, इसे हल कर दे रहा हूँ। यहाँ से x + 10 बराबर 2 की y की मल्टीप्लाई 2y प्लस 10 दूनी 20, ये हो जाएंगे। x 2y इधर ले लेंगे, माइनस के हो जाएंगे, बराबर 20, 10 इधर ले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ से x - 2y बराबर 20 में से 10 जाएंगे तो 10 मिल जाएंगे। इसे समीकरण 2 डाल दे रहा हूँ, 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों बन गई, इन्हें हल कर देंगे हम विलोपन विधि से। विलोपन विधि से तो समीकरण 1 इसके नीचे लिखे दे रहा हूँ, एक है x - 3y बराबर -10। ये समीकरण 1 है। इन दोनों समीकरणों को हल कर दे रहा हूँ। यहाँ गुणा कराने की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि x ये भी प्लस का है, x ये भी प्लस का है, और 1x ये 1x ये, तो पावर तो इनकी बराबर है। 1x ये 1x ये, तो ये पद बराबर है ना। जब ये पद बराबर हैं तो बराबर हैं, लेकिन इनके दिमाग एक जैसे हैं, इसका भी प्लस का है, इसका भी प्लस का है, तो अभी लड़ेंगे तो है नहीं। जब लड़ेंगे नहीं तो हमारा काम भी नहीं चलेगा। काम तो लड़वाने से ही तो चलेगा। जब ये लड़ जाएंगे, दोनों मर जाएंगे, तब काम चलेगा हमारा। तो मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दें। अब इनका दिमाग बदलने के लिए क्या करते हैं, मैंने कहा था दिमाग सदा घटाने पर बदलते हैं, जोड़ने पर नहीं बदलते। तो यहाँ लग देंगे घटाने पर। घटाने पर ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। तो घटाने पर इनके दिमाग बदल गए, घटाने पर बदले, हाँ। और उसके बाद इन्हें हटाने पर ये हट गए दोनों, माइनस का x और ये प्लस का x, ये तो हट गए। तो घटाने पर और इन्हें हटाने पर अब हमारा काम चलेगा। ये हट गए, यही बाधा डाल रहे थे। यहाँ से प्लस का 3y ये, माइनस का 2y ये, तो यहाँ से तो प्लस का 3y ज़्यादा है, 2y कम है माइनस का। दिमाग अलग अलग है, इसका प्लस का इसका माइनस का। तो लड़ेंगे तो ये भी, और लड़ेंगे तो इसके ज़्यादा हैं तो इसी के बचेंगे। 3y प्लस के हैं, 2y माइनस के हैं, तो 2y से चले जाएंगे, तो प्लस का 1y तो बचेगा, प्लस का y रह जाएगा केवल 1। और ये प्लस का 10 ये, प्लस का 10 ये कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाएगा। तो इनके दिमाग भी एक जैसे हैं, एक जैसे दिमाग के तो जुड़ते ही हैं, तो ये जुड़ जाएंगे। प्लस के 10 ये, प्लस के 10 ये, प्लस के 20 हो गए ना। तो y का मान आ गया, y का मान 20 आ गया। ये y का मान आ गया 20। ये y का मान 20 उठा के समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो, चाहे आप समीकरण 2 में रख दें।
तो x का मान आ जाएगा निकल के। तो मैं रखे दे रहा हूँ, समीकरण 1 में ही रखे दे रहा हूँ इसका मान, यहां से लिखे दे रहा हूं इधर। अच्छा, इसे मिटा ही दे रहा हूं, इसे मिटा दे रहा हूं इधर। तो x का y का मान 20 समीकरण 1 में रखे दे रहे हैं, तो यहां लिख दे रहा हूं। इसके नीचे लिखोगे आप लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रखे दे रहा हूं। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। तो x तो ऐसे ही -3, y के स्थान पे वैल्यू रख देंगे 20, तो y के स्थान पे 20 आ गए बराबर -10। तो x बराबर, बल्कि माइनस के ये हो जाएंगे 20 या 60 बराबर, ये माइनस के 10 तो है ही, x का मान निकाल लेंगे। उधर माइनस के 10 तो पहले से ही, माइनस के 60 और उधर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने x का मान देखा, 60 में से 10 घट गए तो 50 बचे। तो x का मान कितना आया? x का मान 50 आया। तो x किसकी आयु थी? x नूरी की वर्तमान आयु थी। तो अब हम आंसर के रूप में से लिखेंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु। आंसर लिख दे रहा हूं, इसे मिटा दे रहा हूं। अतः नूरी की वर्तमान आयु अतः नूरी की वर्तमान आयु कितनी थी? x थी ना, x का मान आ गया, x का मान आ गया 50। इसका मतलब नूरी 50 वर्ष की है। और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी मानी थी? 22 मानी थी ना, 22 का मान भी आ गया था, 22 का मान 20 आया था, तो ये 20 वर्ष का होगा, 20 वर्ष। तो अब ये आंसर के रूप में लिख देंगे हम, ये आपके आंसर आ गए दोनों, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आंसर। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, बच्चे लाइक बहुत कम कर रहे हैं वीडियो, और कमेंट भी बहुत कर रहे हैं। केवल 2-3 बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, उनके नाम भी बताना चाहूँगा मैं। एक तो लड़का है प्रिंस गंगवार, तो प्रिंस एक कमेंट कर रहा है, और एक छात्र और है वो भी कमेंट कर रहा है। तो इसलिए आप लोग भी कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।